हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो क्लास 10th 11th 12th के सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी कोई सी भी स्ट्रीम क्यों ना हो। ठीक है, तो पहली अगर मैं बात करूं, जब ये एंड टाइम आता है ना, अभी देखो आपके पास कम टाइम बचा एग्जामिनेशन में, राइट। अभी के टाइम पे बच्चे ये मिस्टेक्स जरूरी करते हैं, और अगर आपने ये मिस्टेक्स अवॉइड की ना, तो आपके एग्जामिनेशन में पक्का जितना आपका टारगेट हो वो आप आराम से अचीव कर पाओगे। नंबर 1, फोकसिंग ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज। देखो अभी आपको पता है कि यूट्यूब पे या कहीं पे भी जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आपको ये चीज पता होगी हर एक साइड से आपको अभी लेक्चर्स मिलने वाले हैं, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको वन शॉट सीरीज, वन शॉट लेक्चर्स मिलेंगे, राइट। बट इट्स ऑल अप टू यू, आपको बस एक ही प्लेटफॉर्म चूज करना है। बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे ना, आज आप एक प्लेटफॉर्म से लेक्चर दे रहे हो, कल आप दूसरे प्लेटफॉर्म से लेक्चर दे रहे हो, उसमें नुकसान आपका ही है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा, क्योंकि वहां पे आपको एक टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे आपको दूसरा टीचर पढ़ा रहा है। तो जब ये मिक्सचर आप कर देते हो ना, आपका आउटकम जीरो होता है। ठीक है, तो क्या करना है, एक ही सोर्स पे स्टिक रहना है, मतलब एक ही सोर्स को चूज करो। अभी के अभी ठान लो कि मुझे बस इसी सोर्स से पढ़ना है, इसके बाद फिर न्यूटन खुद भी क्यों ना पढ़ाने आए, लेकिन मैं इसी सोर्स से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, तो क्या करते हो आप, आज एक से लेक्चर दे दिया, कल दूसरे से लेक्चर दे दिया। आज एक बुक पढ़ रहे हो, कल दूसरी बुक पढ़ रहे हो। आज अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ रहे हो, कल को लग रहा है कोई और नोट्स बेटर है, उसको उठा लिया। तो आप क्या कर रहे हो, सब कुछ मिक्स कर रहे हो, जिसका आउटकम फिर कुछ नहीं निकलता। तो मेन चीज है, अगर आपके पास नोट्स है, अपने नोट्स से पढ़ो। अगर आपके पास कोई लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है, अगर वहां पे लेक्चर देना चाहते हो तो वहीं पे दे दो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस एक ही सोर्स पे स्टिक रहना है। ठीक है, कोई करता है कि सर इंस्टेंट नोट्स लाए या नहीं लाए, मेन चीज है अपने हैंड रिटन नोट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दो। उसके बाद अगर नहीं है आपके पास हैंड रिटन नोट्स, उसके बाद आप कहां जा सकते हो, आप इंस्टेंट नोट्स पे शिफ्ट कर सकते हो। एंड आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है और आपको साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी करने हैं। ठीक है, ये रही नंबर 1 गलती, जो मेन गलती है। नंबर 2, मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अब इसका मतलब क्या है सर, जो आप गोटाफिकेशन करते हो ना, देखो बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जो गोटाफिकेशन वाला प्रोसेस अपनाएंगे, हालांकि वो टोटली गलत है। बिकॉज देखो, जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उसको सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ना है। एंड अगर आप कुछ सालों से देखोगे, जेके बोस ने जब से वो हॉट्स क्वेश्चन इंक्लूड किया ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, तब से आपको भी ये चीज समझ में आ गई होगी कि मुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी है, मुझे अच्छे से समझ के सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं। पहले क्या होता था, ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड किए जाते थे, बच्चे को पता होती थी कहां से लॉन्ग आंसर टाइप आएगा, कहां से शॉर्ट आंसर टाइप आएगा। तो वो चीज जेके बोस ने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया ब्लूप्रिंट्स का। हालांकि उससे ज्यादा भी इंपैक्ट नहीं पड़ता था। तो कोई भी ब्लूप्रिंट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, आपको सिंपली ये बताया जा रहा है जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा पढ़ लो। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी आप कहीं से भी फॉर एग्जांपल वन शॉट लेक्चर्स दे रहे हो, वहां पे जो भी नोट्स बना रहे हो ना, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको लिख के समझो। जितना लिखोगे उतना लॉन्ग टाइम तक वो चीज आपके दिमाग में स्टोर रहेगी। वो चीज कल को आपको बेनिफिट देने वाली है। जब आप रिवाइज भी करोगे ना, वहां पे आप देखोगे अरे यार ये तो मुझे आता है। वरना अगर आप अभी गोटाफिकेशन करते हो, अभी याद करोगे, शाम को भूल गया होगा, वो वैनिश हो गया होगा। ठीक है, तो दूसरी गलती क्या है कि गोटाफिकेशन से याद हमें नहीं करना है। हमें क्या, मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोराइजिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये रही नंबर 2 गलती। नंबर 3 अगर मैं बात बताऊं, वो है ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर थिंकिंग। देखो दो ही किस्म के बच्चे होते हैं। एक तो वो जिसको ये पता हो कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है। ठीक है, बहुत ही मतलब, एक तो कॉन्फिडेंट होना ठीक बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो हानिकारक है। अब किस वे में हानिकारक है, बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार मुझे तो सब आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, सब कुछ आता है, मैं तो लेजेंड हूँ। ठीक है, मेरे बाद कुछ आई नहीं, मैं ही हूं तो बस मैं ही हूं। तो जब वो फिर एग्जामिनेशन में जाता है, वहां पे पेपर देखता है, अरे ये तो मुझे याद था, ये क्या हो गया। वहां पे एक क्वेश्चन का दूसरा आंसर लिख के आता है। मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, कॉन्फिडेंट रहना बहुत ही अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं रहना। एंड दूसरे टाइप ऑफ बच्चे ओवर थिंकर्स। देखो ओवर थिंकर क्या करेगा, वो अगर थोड़ा सा भी पढ़ेगा ना, वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा कि यार मुझे नहीं आएगा, यार मुझे तो भूल गया। वो किससे होगा, जब वो गोटाफिकेशन करेगा, राइट। देखो सब पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब ओवर थिंकिंग करेगा, ओवर थिंकिंग की वजह से उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा। वो बच्चे क्या सोचते हैं, व्हाट इफ मैं फेल हो गया, तो व्हाट इफ मैं वो स्कोर अचीव ना कर पाया जो मैंने सोचा है। ठीक है, जितना ज्यादा ओवर थिंक करोगे ना, उतना ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बस ट्रस्ट रखना है किस चीज पे, खुद पे एक बिलीव रखो कि नहीं मैं तो कर पाऊंगा। ठीक है, मुझसे हो पाएगा, जितना भी सिलेबस है कर पाऊंगा। किससे, वन शॉट लेक्चर्स देखे, किसी को रिवीजन करना है वो नोट से रिवाइज करे, जिसको भी रिवीजन वगैरह करना हो। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। कल को पछताओगे कि काश मैंने उस टाइम पे, जितना मेरे पास टाइम बचा था, उस टाइम पे ओवर थिंकिंग ना करके मैंने एक्शन लिया होता, मैंने कुछ प्लान बना के वो एग्जीक्यूट किया होता, मैंने आके भैया का माना होता कि उसने मुझे ऐसा बताया था। तो इसीलिए मैं अभी अवेयर कर रहा हूँ, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करो। आपके नसीब में पहले ही रिटर्न है कि आपको आगे को क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। फ्यूचर की टेंशन मत करो, बस अभी जो आपके पास प्रेजेंट का टाइम बच रहा है उसमें हार्ड वर्क करो, उसमें स्मार्ट वर्क करो, एग्जीक्यूट करो हर एक चीज को अच्छे से, ताकि आप कल को फ्यूचर में खुश रहो, राइट। वही तो मेरा मकसद भी है कि सभी बच्चे खुश रहें।
राइट। अब नंबर 4, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलाइंग टू मच ऑन गेस्ट पेपर्स। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे मतलब वीडियोस आपको मिलेंगी कि बेस्ट गेस्ट पेपर, इस गेस्ट पेपर से पढ़ोगे तो सब कुछ आ जाएगा, हम कंफर्मेशन के साथ बताते हैं कि इसमें इतने % मार्क्स आएंगे, उसमें इतने % मार्क्स आएंगे, फिर जब आप देखोगे वहां पे कुछ आता ही नहीं है, राइट। तो अभी के टाइम पे जो आपका ये प्रिपरेशन फेज चल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी आप इस चीज पे ध्यान मत दो कि कौन गेस्ट पेपर दे रहा है, कौन क्या दे रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज खुद से करो, वहां पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, उन पे ज्यादा ध्यान दो। वही बस पढ़ने नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, उन पे ज्यादा ध्यान दो, जो पिछले 5 से 6 साल के पेपर से आप क्वेश्चंस निकालोगे, ठीक है। देखो हम जेके बुक्स वाला पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देते हैं, लेकिन वो कब, जब एंड टाइम होता है, जब बच्चों ने प्रिपरेशन की होती है, उस टाइम पे क्या होता है, फिर जब बच्चे ने पूरा का पूरा पढ़ा होता है, वो फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पहले बिगनिंग से ही बोले कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लो गेस्ट पेपर्स, यही पढ़ लो तो बस 95% आएंगे या 100% आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर गेस्ट पेपर ही पढ़ना होता तो बोर्ड वाले भी बच्चों से यही बोलते कि कोई भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, गेस्ट पेपर जो अभी से आपको दिए जा रहे हैं वही क्वेश्चंस पढ़ो, वही क्वेश्चन पेपर ही डाल देंगे। अब क्वेश्चन पेपर भी हमें क्यों सेट करना है, वही एग्जाम दे दो, गेस्ट पेपर में ही एग्जाम दे दो, बस पास हो जाओगे। मेन चीज है, इन सब चीजों पे यकीन मत करो कि ये लो अभी मतलब 1 महीना पहले ही बोल रहे हैं कि ये लो गेस्ट पेपर्स या कुछ, तो कुछ भी ऐसा कुछ सीन नहीं होता। अभी पढ़ने का फेज है, पढ़ाई करो अच्छे से, वन शॉट लेक्चर्स वगैरह जो भी मैंने पॉइंटर्स बोले, जो भी मैंने मिस्टेक्स बोली, वो सब नहीं करनी है। गेस्ट पेपर्स पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गेस्ट पेपर्स पे रिलाई करके फिर उनका रेपियर आया था, वो बायनवल एग्जामिनेशन दे के आए। बायनवल एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ है, अब दे आर लाइक कि हम तो अब ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। मेन चीज है 5th मिस्टेक जो बच्चा मे भी कर सकता है आगे को, 85% जो आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, मेन चीज दिमाग में रखना, जो आप पहले आंसर स्क्रिप्ट में लिखोगे ना, देखो आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, नो डाउट, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले जो 85 मार्क्स आप लिखोगे, सारा का सारा पेपर चेक होगा, लेकिन जो पहले के 85 मार्क्स होंगे वही बस आपके कंसिडर किए जाएंगे आपकी इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। उनमें फिर जो गलत हो उसके मार्क्स कट होंगे, जितने मार्क्स सही हो उसको 1.176 से आप मल्टीप्लाई करो, उतना आपका स्कोर बनेगा, ठीक है। ये मेन चीज है, जैसे पेपर आए उसमें से पहले ही डिसाइड कर लेना मुझे पहले कौन सी चीजें लिखनी है, ठीक है। जिनमें आप श्योर हो उनको पहले लिख देना, आप किसी भी सेक्शन से कुछ भी लिख सकते हो पहले, बट मेक श्योर कि वही आप लिखो जिसमें आप पूरा श्योर हो कि ये सही है, जब तक आपका 85% हो जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग है उसको आप छोड़ भी सकते हो, या अगर लिखना भी चाहो उसको तब भी इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। जो आपका 85% होगा उसमें जो सही होगा वही इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर होगा, जो गलत होगा उसी 85% में जो आपने लिखा है पहले, उसी में जितना गलत होगा उसी के हिसाब से आपके मार्क्स भी कट हो जाएंगे, उसी के हिसाब से आपका फाइनल स्कोर फिर बनेगा। लॉजिकली भी बच्चा सोचे, दिमाग लगा के भी सोचे, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कर ले ये 5 मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज मैं आगे को आपके लिए बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ। ये मिस्टेक्स मुझे लगा कि बच्चों को बोलनी चाहिए अभी ही, क्योंकि अगर अभी ना बोला तो फिर बच्चे मिस्टेक करके मेरा बोलना फिर फायदा नहीं रहेगा। तो अभी के टाइम पे अच्छे से पढ़ो, इन मिस्टेक्स को इग्नोर करना है, एंड कल या परसों में आपके लिए बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ, अच्छे से उसको फॉलो करना। तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आर यू विद मी, क्या आप सब मेरे साथ हैं, बिकॉज हमें जेके बोस की रिजल्ट परसेंटेज, ओवरऑल रिजल्ट परसेंटेज बढ़ानी है, राइट। उसमें आप सबका साथ चाहिए, जब आप सब मेहनत करेंगे तभी जाके होगा। मेरा काम है आप तक ऑफिशियल अपडेट्स पहुंचाना, आपको मोटिवेट करना, आपको स्ट्रैटेजीज देना, वो मेरा काम, बाकी काम आपका। सो आर यू विद मी और नॉट, जो मेरे साथ है वो कमेंट्स में जरूर लिखें, यस आकिब सर आई एम विद यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।